अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 17 अगस्त बरोज़ पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। रेन बाजार पुलिस स्टेशन की हदूद में चबूतरा मिशन मुहिम। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को मजीद मुस्तकम बनाने और अवाम में शोर बेदारी करने के मकसद से रेन बाजार पुलिस स्टेशन की हदूद में गुज़िश्ता रात चबूतरा मिशन मुनक़्क़द किया गया। पुलिस के मुताबिक खुसूसी मुहिम रात के औक़ात में पेश आने वाले जुराइम और नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम के लिए चलाई गई। लिहाजा पुलिस हुक्काम ने अवाम से अपील की कि वो बिला ज़रूरत देर रात तक घरों से बाहर न रहें और गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। इस मौके पर दुकानदारों को भी हिदायत दी गई कि वो अपनी दुकानें रात तकरीबन 12 बजे तक बंद कर दें ताकि रात के औक़ात में गैर जरूरी हुजूम को कम किया जा सके। इसके अलावा पुलिस ने खबरदार किया कि बगैर किसी माखूल वजह रात देर गए सड़कों पर घूमने फिरने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। खास तौर पर नौजवानों को मशवरा दिया गया कि वो रात के औक़ात में घरों के बाहर गैर जरूरी तौर पर जमा न हो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ बिला मकसद वक्त न गुजारें और मोटरसाइकिलों पर गैर जरूरी गश्त से एहतियात करें। फलकनुमा में गैर कानूनी ड्रग्स के इंजेक्शन फरोख्त और सरबराही का रैकेट बेनकाब। राजेंद्र नगर जोन की टास्क फोर्स ने फलकनुमा इलाके में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर ड्रग्स के इंजेक्शन की फरोख्त और सप्लाई करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। लिहाजा 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए बड़ी मिकदार में इंजेक्शन, रिजेंस और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। 15 अगस्त को इतला मिलने के बाद पुलिस ने नवाब साहब कुंटा में 23 साल मोहम्मद एजाज को गिरफ्तार किया, जो ये गैर कानूनी इंजेक्शन फरोख्त कर रहा था। इब्तिदाई कार्रवाई में इसके कब्जे से बड़ी तादाद में इंजेक्शन और इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस जब्त किए गए। कीमती पत्थरों और नायब मूर्तियों के नाम पर धोखा देने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। जुबली हिल्स जोन टास्क फोर्स और मिलारदेव पुलिस ने मुश्तरक कार्रवाई करते हुए नायब गुलाबी पत्थर और पंच धातु की लक्ष्मी की मूर्ति के नाम पर भारी रकम वसूल करके अवाम को धोखा देने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा डीसीपी टास्क फोर्स रघुनाथ के मुताबिक काटेधान के लक्ष्मीगुड़ा इलाके में नकली मूर्ति फरोख्त करने के लिए खरीदार तलाश किए जा रहे थे, जबकि इस बात की इत्तला मिलने पर पुलिस ने छापा मारा और इन अफराद को हिरासत में ले लिया। नकली व गैर मियारी अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फरोख्त को रोकने अहम फैसला। महकमे फूड सेफ्टी और ड्रग्स कंट्रोल एक ही निज़ाम के तहत लाया गया, जियो जारी। रियासत में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मियार को मुस्तकम बनाने और नकली और गैर मियारी अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फरोख्त को रोकने के मकसद से हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है, जिसके तहत महकमे फूड सेफ्टी और महकमे ड्रग्स कंट्रोल को एक ही निज़ाम के तहत लाते हुए टीजी सेफ तेलंगाना स्टैंडर्ड अथॉरिटी फॉर फूड एंड एसेंशियल ड्रग्स के नाम से मुश्तरका इंतजामी निज़ाम कायम किया गया है। लिहाजा इस सिलसिले में जियो नंबर 67 भी जारी कर दिया गया है, जबकि अहकामात 15 अगस्त यानी कल से नाफिज अमल हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक इस इंतजाम से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1943 के तहत हासिल कानूनी इख्तियारात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहर और 9 अजला में आइंदा 3 दिन बारिश का इम्कानात। दोनों शहरों व रियासत के 9 अजला में आइंदा 3 दिनों तक बारिश के आशात की पेशी खासी करते हुए महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है और कहा कि आइंदा 3 दिन तक पेशतर अजला के अलावा दोनों शहरों में हल्की और तेज बारिश हो सकती है। लिहाजा जिन अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है, इनमें कामारेड्डी, मेदक, राजसिरसेना, भद्राद्री कोत्तागुड़म, मुलुगु, महबूबाबाद, आदिलाबाद, कमरमभीम, आसिफाबाद और नारायणपेट शामिल हैं। इसके अलावा हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी हल्की बारिश की पेशी खासी की गई है। वाज़ेह 15 अगस्त की रात रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई, लेकिन अब भी मजमूई बारिश में खसारा किल्लत है। कहा गया है कि जिन अजला में बारिशों की पेशी खासी की गई है, इनके इंतजाम को मुहतरक और चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी गई है, जबकि हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मेडचल, मलकाजगिरी व रंगारेड्डी में भी बारिश के इम्कानात हैं। सरकारी स्कूलों के तालीमी मियार का जायजा लेने 360 टीमों की तश्कील। आज से स्कूलों का अचानक मुआयना, टीचर्स की काबिलियत और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों पर तवज्जो। रियासत के सरकारी और मजालिस मुकामी के स्कूलों में मियारी तालीम और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों का जायजा लेने के लिए महकमे स्कूली तालीम ने अहदेदारों की टीमों को अचानक मुआयने के लिए रवाना करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि 17 अगस्त से 307 एकेडमिक पैनल इंस्पेक्शन टीमें अचानक अजला का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लेंगी। इसके अलावा शहर और अजला में 24,000 से ज्यादा स्कूलों का मुआयना का फैसला किया गया है ताकि वहाँ के मियारी तालीम, इम्तिहानी नताइज और बुनियादी सहूलतों का जायजा लिया जा सके। दोनों शहरों के पेशतर कॉलेजेस में फायर सेफ्टी के जाली एनओसी।
दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के पेशतर कॉलेजेस की जानिब से दाखिल किए गए फायर सेफ्टी NOC जाली हैं, लिहाजा गुज़िश्ता हफ्ते मंजर आम पर आए फर्जी व जाली NOC स्कैम पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए जाने के सिलसिले में की जाने वाली तहक़ीक़ात के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के पेशतर खानगी जूनियर कॉलेजेस की जानिब से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में दाखिल किए गए NOC जाली हैं और इन जाली NOC की बुनियाद पर ही पेशतर कॉलेजेस मुसल्लमा हैसियत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। बताया जाता है कि इब्तिदा में कॉलेजेस की इमारतों को फायर सेफ्टी NOC की इजराई के सिलसिले में हैडरा की जानिब से जारी किए गए NOC के मुतालिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ओहदेदारों ने तफसीलात हासिल करने के लिए इन NOC को हैडरा के दफ्तर रवाना किया था, जबकि तहक़ीक़ात और तनक़ीब के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ कि मज़कूरा NOC जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में दाखिल किए गए हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली है और उन पर कमिश्नर हैडरा AV रंगनाथ के जाली दस्तखत किए गए हैं। ज़ात पात पर मरदमशुमारी OBC और BC आबादी की तफसीलात शामिल की जाए। मरकजी हुकूमत से कौमी सतह पर होने वाली ज़ात पात पर मुबनी मरदमशुमारी में OBC और BC की आबादी की तफसीलात को फौरी तौर पर शामिल करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर BC वेलफेयर व ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इतवार के रोज इल्जाम आयद किया कि हाल ही में जारी कुर्दा सवालनामे से OBC को खारिज करना पसमानदा तबक़ात के साथ शदीद नाइंसाफ़ी है। लिहाजा गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले इशारा दिया था कि मरदमशुमारी के दूसरे मरहले में BC की तफसीलात जमा की जाएंगी, ताहम 15 अगस्त को जारी किए गए 40 सवालात के सवालनामे में SC, ST और दीगर का जिक्र तो है, लेकिन OBC का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। इन्होंने कहा है कि तनासुब के लिहाज से नुमाइंदगी को यकीन बनाना और 50% तहफ़्फ़ुज़ात की हद को ख़त्म करने का मकसद मज़बूत बनाने के लिए ज़ात के लिहाज से आबादी की दुरुस्त आदोशुमारी ज़रूरी है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की मुलाजमतों पर तकर्रुरात। हैदराबाद सिटी पुलिस में स्पेशल ऑफिसर की 150 मुखला जदीदों को आर्जी तौर पर बुनियाद करने की तैयारियां की जा रही है, लिहाजा इस सिलसिले में साबिक फौजियों, साबिक नीम फौजी ओहदेदार और रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। वाज़ेह साबिक फौजी की उम्र 31 अगस्त 2026 तक 58 साल से कम होनी चाहिए, जबकि साबिक नीम फौजियों और रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन को सबका दोष के 2 साल के अंदर का होना जरूरी है और इसके लिए आज़म तरीन हद उम्र 62 साल मुकर्रर की गई है और मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना 26,000 रुपये एजाज़ियत दिया जाएगा। वाज़ेह इन्हें तनख्वाहों के साथ छुट्टी की सहूलत हासिल नहीं होंगी, ताहम हंगामी हालत में बगैर अज़ाज़े की छुट्टी मंजूर की जा सकती है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात को खत्म करने के खिलाफ BRS का एहतजाज। BRS के कारगुजार सदर तारिक रामा राव ने तेलंगाना में गरीब खानदानों की लड़कियों की शादी के लिए माली मदद फराहम करने वाली साबिक BRS हुकूमत की जानिब से शुरू की गई शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों को खत्म करने की कांग्रेस की मुबैना साजिश को नाकाम बनाने की अपील की है। KTI ने इल्जाम आयद किया है कि हाई कोर्ट के फैसले को बहाना बनाकर कांग्रेस हुकूमत गरीब घरानों की लड़कियों को मिलने वाली मदद खत्म करने की साजिश कर रही है, लिहाजा इस सिलसिले में इन्होंने पार्टी कारकुनों को एहतजाज करने की हिदायत दी है। मजीद KTI ने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी मामले में हुकूमत ने हाई कोर्ट में जवाब ना दाखिल करके साजिश की है। स्मार्ट राशन कार्ड के लिए महकमे सिविल सप्लाई की वेबसाइट। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत गिर सतह पर 1.6 करोड़ स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का आगाज किया है। वाज़ेह साल 2023 तक राशन कार्ड के इस्तेफादा कुनगान की तादाद 2 करोड़ 81 लाख थी, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने नए राशन कार्ड की इजराई के जरिए 62 लाख इस्तेफादा कुनगान का इजाफा किया, जिसके बाद रियासत में राशन कार्ड के मजमूई इस्तेफादा कुनगान की तादाद तकरीबन 3 करोड़ 42 लाख हो गई है। राशन कार्ड के इस्तेफादा कुनगान स्मार्ट कार्ड की इजराई के बारे में अपने मौक़िफ़ का वेबसाइट पर जायजा ले सकते हैं, लिहाजा महकमे सिविल सप्लाईज की ऑफिशियल वेबसाइट EPDS-telangana.gov.in यहाँ जारी की गई वेबसाइट के जरिए अवाम स्मार्ट राशन कार्ड की इजराई के मौक़िफ़ को जान सकती है। लिहाजा वेबसाइट पर FSC सर्च ऑप्शन पर क्लिक करते हुए पुराने राशन कार्ड का नंबर या राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त के अदखाल में दिए गए अफराद खानदान के नामों की तफसीलात दर्ज करें। तफसीलात दर्ज करने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक करने की सूरत में राशन कार्ड का डेटा स्क्रीन पर दिखाई देगा और स्क्रीन पर तफसीलात का पेश होना इस बात का सबूत है कि राशन कार्ड के लिए तफसीलात तमाम तर दर्ज हैं। अगर ऑनलाइन तफसीलात पेश ना हो तो तब भी राशन कार्ड होल्डर को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा की अपडेट के बारे में बाज़ तफसीलात के अपडेट में ताग़ीर हो सकती है, जिसके लिए अवाम असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिस से रुजू हो सकते हैं। बारीक चावल स्कीम, मुकम्मल फंड्स पर ही राशन कार्ड पर वज़ीर आज़म की तस्वीर की इशाअत पर गौर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले स्मार्ट राशन कार्ड्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर की इशाअत के मुतालबे पर रियासती वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने रद्द अमल जाहिर किया है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर मरकजी हुकूमत बारीक चावल स्कीम के लिए मुकम्मल फंड्स फराहम करेंगी तो ही राशन कार्ड पर वज़ीर आज़म की तस्वीर प्रिंट करने पर गौर किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि गरीबों की भूख मिटाने वाली इस स्कीम के मामले में गैर जरूरी तनाज़ा पैदा न किया जाए। मजीद इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत मुस्तहिक़ अफराद को बारीक चावल फराहम करने के लिए 14.9 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जबकि मरकज की जानिब से सिर्फ मोटे चावल ही फराहम किए जा रहे हैं।
इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दीली के लिए हुकूमत की जानिब से 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी। SC, ST और अखिलती महकमे जात को फीकस 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का बयान। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद को आलू से पाक शहर बनाने के लिए डीजल और पेट्रोल से चलने वाले तकरीबन 18,766 ऑटो रिक्शाओं को इलेक्ट्रिक गाड़ी में तब्दील करने के लिए मुनफरिद स्कीम मुतारिफ की है। लिहाजा हुकूमत ने इस स्कीम के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिसके तहत इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दीली के लिए हुकूमत की जानिब से ऑटो मालिकान को सब्सिडी फराहम की जाएंगी। इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक कन्वर्शन स्कीम 2026 को मंजूरी दे दी है और इस स्कीम के तहत ऑटो मालिकान को फीकस 1.5 लाख रुपए माली मदद फराहम की जाएंगी या फिर नए इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीदी के लिए रकम इस्तेमाल की जा सकती है। इन्होंने कहा है कि को अर्बन रीजन के तहत 11,254 डीजल और 7,512 पेट्रोल के ऑटो रिक्शा हैं। लिहाजा इस स्कीम के तहत तमाम मुस्तहिक ऑटो मालिकान को शामिल किया जाएगा और इस्तेफादा कुनिंदगान इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दीली या नए ऑटो की खरीदी में किसी एक इम्कान को इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ऑटो मालिकीन जो अपने मौजूदा ऑटो रिक्शा को तब्दील करना चाहते हैं, इन्हें अपने ICE ऑटो रिक्शा को हवाले करते हुए हुकूमत से मंजूर इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदना होगा। वाज़ेह इन्हें 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी फराहम की जाएंगी। इसके अलावा हुकूमत ने इस स्कीम के लिए SC, ST, BC और अखिलती बहबूद के लिए महकमे जात को फीकस 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला किया है। SIR मुहिम तेलंगाना के फहरिस्त राय दहिंदगान का आज मसौदा जारी। तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम के तहत SIR मुहिम का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और इलेक्शन कमीशन 17 अगस्त को तेलंगाना की फहरिस्त राय दहिंदगान का मसौदा जारी करने वाली है। वज़ीर राय दहिंदों की जानिब से इमिग्रेशन फॉर्म्स का अदखाल और बूथ लेवल ऑफिसर्स की जानिब से डिजिटलाइजेशन का मरहला 10 अगस्त को मुकम्मल हो गया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने रियासत में पोलिंग स्टेशनों को बेहतर बनाने का मरहला भी मुकम्मल कर लिया है। शेड्यूल के मुताबिक फहरिस्त दहिंदगान के मसौदे की इजराई के बाद 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक दावे और एतराज़ात दाखिल किए जा सकते हैं और 15 अक्टूबर तक दावे और एतराज़ात की हुक्काम की जानिब से 101 की जाएंगी। इसी मरहले के दौरान फहरिस्त राय दहिंदगान में नामुकम्मल तफसीलात और नक़ाइस की सूरत में राय दहिंदों को नोटिस जारी की जाएंगी। वाज़ेह तेलंगाना में तकरीबन 60 लाख ऐसी दरख्वास्तों की निशानदेही की गई है जिनमें नक़ास पाए गए हैं और इन उम्मीदवारों को नोटिस जारी करते हुए हकीकी दस्तावेजात पेश करने की हिदायत दी जाएंगी। लिहाजा जिन हजरात को अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेक करना है वो इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से रुजू होते हुए सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट पर क्लिक करते हुए अपने और अपने खानदान की तफसीलात इंदराज करके वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। सरकारी महकमे जात के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड में धांधलियां, 1100 करोड़ की बाकायदगी का इंकशाफ, फर्जी मुलाजमीन के जरिए मैन पावर कंपनियों की लूट। तेलंगाना हुकूमत के तहत आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के नाम पर बड़े पैमाने पर मालियाती बेखदियत का इंकशाफ हुआ है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से ऑडिट और आधार पर मबनी जांच के नतीजे में प्रोविडेंट फंड से मुतालिक 1100 करोड़ रुपए के बेखदियों की निशानदेही की गई है। बाविसिक ज़रा के मुताबिक 1.6 लाख आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तफसीलात पर मबनी ऑडिट की गई, जिसके तहत कई बेखदियों का इंकशाफ हुआ, जिनमें फर्जी मुलाजमीन और खानगी मैन पावर कंपनी की जानिब से तनख्वाहों और प्रोविडेंट फंड की इजराई में धांधलियाँ शामिल हैं। बताया जाता है कि 60% से ज्यादा आउटसोर्सिंग मुलाजमीन का प्रोविडेंट फंड अकाउंट में दाखिल नहीं किया गया या फिर इनके अकाउंट में खानगी कंपनी की जानिब से रकम का मसावी हिस्सा जमा नहीं किया गया। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।